कोकोनट मिल्क शेक है वो बनकर रेडी हो गया है। उसमें जो है मिल्क का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा था ऑलरेडी। जो नारियल का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा था, तो हमें मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी कभी नारियल छोटा होता है तो वो डिपेंड करता है नारियल पे कि वो बड़ा है, उसमें से मलाई कितनी निकली है, उसमें से पानी कितना निकला है। तो मुझे नारियल पानी हमने लाए थे उसमें मलाई भी अच्छी खासी थी और उसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से थोड़ा सा पतला भी बन गया था। बट मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने उसमें मलाई डालकर उसे गाढ़ा कर लिया है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आप जो है सबसे पहले कोकोनट की मलाई ग्राइंडर में डालोगे, उसके बाद में जो है आप थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे और फिर पहले चेक करोगे। अगर वो गाढ़ा हो चुका है तो आप उसमें और पानी नहीं डालोगे। उसमें आप बहुत सी वैरायटीज चेंज कर सकते हो, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, उसमें आप ऊपर से कोकोनट डेजिग्नेटेड जो कोकोनट आता है घिसा हुआ खोपरा जिसे कहते हैं, तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हो। बट रमज़ान है तो टाइम नहीं है, सो मैंने उसे बहुत ही सिंपल बनाया। आप वैसे भी बनाकर फटाफट से पी सकते हो समर में, तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। अभी हम चलते हैं फटाफट से चिकन बर्गर पैटीज़ की तरफ। तो ये जो है मैंने बर्गर की पैटीज़ को निकाल लिया है और इस तरीके से एक साइड ब्रेड कर ले लिया है। तो अब मैं एक कटलेट को ऐसे देखकर इस अच्छे से ब्रेड क्रम में कोट कर लूँगी। इस तरीके से मैं अपनी चारों पैटीज पर ब्रेड क्रम लगा लूँगी। एक साइड ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने इसे मीडियम हीट पर रख दिया है और फिर मैं इसमें जो है चिकन पैटी को ऐड कर लूँगी। और इसे मैं स्लो पर ही पकाऊंगी। तो ये जो रिमेनिंग 2 बर्गर की पैटी थी, मैं इस पर भी इस तरीके से ब्रेड क्रम लगाऊंगी, बट मैं इसे अभी कुक नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ 2 ही पैटी कुक करने वाली हूँ। बाकी की ये जो 2 है इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर दूँगी। तो आपको जब भी खाने का दिन हो आप बस फ्रिज में से निकालिए और इसे फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, जब तक एक साइड ये बर्गर पैटी बन रही है, ये जो हमने मिल्क रखा था मलाई रोल का, ये भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी। जब इफ्तारी का वक्त हो जाएगा तब मैं इसे डायरेक्टली दस्तरखान पे ही सर्व करूँगी। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि ये रोल्स बनाए थे, इसे आप बिल्कुल भी फ्रीज में ना रखिए, इसे बस बना के इसी तरीके से बाहर ही रखिएगा। सिर्फ जो मिल्क है वो आप फ्रीज में रखेंगे। तो अब हम पहले चेक कर लेंगे कि ये एक साइड से कुक हुआ है या नहीं। तो ये देखिए कितना लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। शयान, ये सेकंड वाले को भी टर्न कर लेंगे। तो जब से तो शयान की आवाज़ नहीं निकल रही थी और उसके डैडा जाते ही उसका काम शुरू हो गया। ये देखिए ट्रॉली कहाँ से कहाँ चली गई। वाह, क्या है बाबा? क्या है? हाँ, क्या है? क्या कितना काम बढ़ाओगे मेरा? हट जाओ, ये उठाओ, अपने एनिमल्स उठाओ, ये बंद करो, एनिमल्स उठाओ। तो अब मैंने इस तरीके के 2 बर्गर बन्स ले लिए हैं। इसे मैं हल्का सा बटर में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और ये कुछ वेजिटेबल्स है, इसको भी मैं बटर में रोस्ट कर लूँगी। तो बटर इस पर डाल दूँगी, इस तरीके से बर्गर बन्स को सेक लूँगी। गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए अगर ज़्यादा आपका तवा हीट हो गया है तो। मैं 2 बर्गर्स बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर दोनों बर्गर बन्स को इस तरीके से हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर साइड पर भी थोड़ा सा बटर लगाकर वेजिटेबल्स कट के इसे हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और एक एक करके अपने इसको निकाल लेंगे। तो अब
ये जो नीचे वाला ब्रेड स्लाइस है इस पर मैं लगाऊंगी। ये है चीज़ एंड चिली का सैंडविच स्प्रेड। अगर ये आपके पास नहीं भी है तब भी आप जो है मेयोनीज में कोई सा भी रेड हॉट चिली सॉस ऐड कर सकते हैं विथ लिटिल बिट ऑफ टमाटो केचप। ये हम नीचे वाले बर्गर बन्स पे लगा लेंगे। इस तरीके से। इसके बाद हमने जो ये बर्गर पैटी तैयार की है वो इस पर इस तरीके से रख देंगे। इस पर भी आप चाहे तो थोड़ा सा लगा दीजिए। अब इस पर आप अपने वेजिटेबल्स असेंबल करेंगे। तो मुझे बेसिकली सिर्फ टोमेटो पसंद है, ज़्यादा रो वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, तो मेरे बर्गर में सिर्फ टोमेटो रहेगा। ये साकिब के बर्गर में और भी वेजिटेबल्स डलेगी। बस मैं टोमेटो के डाल दी सब, बस ना। ये मत लेना होता। इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरीके से मेयोनीज। आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा केचप भी डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और फिर इस पर इस तरीके से चीज स्लाइस रख दीजिए। तो अब लास्टली इस पर भी हम थोड़ा सा ये स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो ये हो गया है आपका चीज़ी बर्गर। और पहले आप इसे इस तरीके से इस पर पोर करके इसे थोड़ी देर के लिए रखिए, 5 मिनट के लिए। आप चाहे तो इस पर गार्निशिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट से, किसी भी चीज़ से। तो आप लोग भी इन तीनों रेसिपीज को ट्राई कीजिए इस थाली में बनाने की। कीजिए कि आप के बनाने के बाद आपको कैसी लगी। और चलिए ऐसा कर दो, ऐसे अच्छा ऐसे थम्स अप।